वज़ीर आज़म इमरान खान अहम खिताब कर रहे थे कौम से, और इस खिताब में उन्होंने ये कहा कि इतवार को मुल्क का फ़ैसला होने जा रहा है और कौम ने फ़ैसला करना है। उन्होंने ये भी कहा कि उनको किसी ने कहा कि आप इस्तीफ़ा दे दें, रिज़ाइन कर दें, लेकिन वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। और उन्होंने ये वाज़े कर दिया कि इतवार को मुल्क का सौदा होने जा रहा है। और अपने मुनहरिफ अरकान को मुखातिब करते हुए उन्होंने कहा कि आपको लोग माफ़ नहीं करेंगे, याद रखेंगे कि आप बैरून मुल्क साजिश का हिस्सा बने, आने वाली नस्लें आपको माफ़ नहीं करेंगी। ये भी वाज़े किया कि कौम से वादा करता हूँ कि इस साजिश को कामयाब नहीं होने दूँगा। और इससे पहले जो सबसे अहम बात वज़ीर आज़म के मुँह से निकली वो थी अमेरिका का नाम, जो उन्होंने ले लिया। और बार बार ये कहा जा रहा था कि जी नाम नहीं लिया जा सकता, नाम नहीं लिया जा सकता उस मुल्क का, लेकिन बहरहाल वज़ीर आज़म ने कौम के सामने वो नाम ले लिया है और ख़त के मंदरजात भी रख दिए हैं। इसी पर हम बात करेंगे। सीनियर तजियाकार ज़फ़र हिलाली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़फ़र हिलाली साहब, जिस ख़त को कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से कि जी ये जो है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की उम्मीद है कि खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, ये भी कहा गया कि जी इसको सील कर दिया गया है इस ख़त को, उसके मंदरजात आज कौम के सामने रख दिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने। जी जी बिल्कुल रख दिया और ठीक किया, सही कहा। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट हमारे लिए बना हुआ है, हम तो नहीं बने हुए उनके लिए। तो जब एक लीडर समझता है, जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है, कि इसको बताना जरूरी है, तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या है बताएं वो। और अगर प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं जाएं उनके साथ, उनको प्रोसिक्यूट करें, हम सब जाके खड़े रहेंगे उनके साथ। कमाल है जी। कोई बहाना है कि आप हमारे बारे में चीजें छुपाएं इसलिए कि कोई 200 साल पहले कोई किसी ने एक डिस्क्राइब कर दिया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्या होता है। यही बात पहले दिन से ऑपोजिशन कह रही थी और बहुत से लोग कह रहे थे कि जी कौम के सामने लाएं, बताएं, उस मुल्क का नाम बताएं कि जो साजिश कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। तो उस वक्त ये कहा जा रहा था कि नहीं जी नाम नहीं लिया जा सकता, नाम नहीं ले सकते। तो आज तो नाम ले नहीं, नाम तो इन्होंने गलती सी ले ली, आप लोग भी उठा लिया कि नाम लिया है। नाम इन्होंने, इट वाज ऑब्वियस कि वो स्लिप ऑफ द टंग था, मगर क्या किसको नहीं पता है। अब ये बचपना से आगे गए जी, खामखा आप टेक्निकल ऑफेंसेस में हमें फिरते रहे। हम लोग जो है ना सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल ऑफेंसेस में फिरते रहते। कहना नहीं था मगर कह दिया, जब सबको पता था, ओपन सीक्रेट था। अमेरिका ने कहा है कि हमने नहीं कहा। तो अगर आपने नहीं कहा अमेरिका, तो हमें कैसे पता चला जिस आदमी का नाम है वो ल्यू डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया, कैसे पता हमें नाम क्या, हमें वही आई थी। ये आप टेक्निकल बातें पे मत करें, मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल पे आगे बढ़ें। अगला सवाल क्या है? अच्छा ज़फ़र हिलाली साहब, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जो आज कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अस्करी क़यादत भी मौजूद थी, उसके एलामिया में कहा गया कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात पर मुदाखलत नाकाबिले बर्दाश्त है। तो यानी जिस ख़त का तफसीली जायज़ा लिया गया उसको सीरियसली लिया गया उस इजलास में, जबकि अपोजिशन कह रही है जाली है, ख़त भी जाली है, इनका मैंडेट भी जाली है। खैर जी, वो मैंडेट के बारे में हमें कोई जरूरत नहीं है। खत जो है वो जाहिर है खत नहीं था ना, एक रिपोर्ट था। 10 दफे कह चुके हैं कि आपके एम्बेसडर ने कलम और कागज लिख भेजा है, आपको लिखा है। क्या कह रहा था वो डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एशिया, जो उसने कहा वो लिखा, उसको फिर रिपोर्ट के फॉर्म में आपको भेजा। तो ये खत नहीं था, ये एक रिपोर्ट था। और ये आप एक्यूरेट था कि नहीं, वो कह रहा है एक्यूरेट था। वो आपका नुमाइंदा है, आपका एम्बेसडर है, आप क्यों नहीं मानते हैं उस पर? क्या उसका भी कोई हिडन एजेंडा है? नहीं, वो जिंदा है, इस वक्त ब्रसल्स में बैठा हुआ है, उससे पूछ लें। जब नाम नहीं लिया गया था ज़फ़र साहब, तो उस वक्त वज़रा से पूछा जा रहा था, तो वो कह रहे थे कि जी नाम इसलिए नहीं ले सकते कि सफारती ताल्लुकात होते हैं वो ख़राब हो सकते हैं। अब क्या होगा जबकि नाम खुद वज़ीर आज़म ने चाहे लिया या स्लिप ऑफ टंग है जो भी है, लेकिन नाम आ गया, अब पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा? थोड़ा सा वो ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, वो कह सकते हैं क्यों लिया। वो साउथ एशियन कंट्री कहते हैं, पाकिस्तान नहीं करते हैं। देखिए ये सब डिप्लोमेटिक नाइसिटीज हैं, सबको पता है असली बात क्या है। और इस पे कोई ये है एक एक्सेप्टेड मुनाफकत जो होता है ना, जो सब लोग ये इतनी मुनाफकत करते हैं, तो बस एक्सेप्टेड मुनाफकत है कि नाम नहीं देते। मैं जनरल कह देते हैं, जब गाली देते हैं ऑपोजिशन जनरलों को,
वो नाम नहीं लेते, मगर किसको नहीं पता है किस जनरल के उन्होंने गाली दी थी, आप मुझे बताएं। फिर गाली भी ले लिया उन्होंने, क्या आप कोई इधर स्लैंडर का एक्शन हुआ था? अच्छा ज़फ़रुल्लाह साहब, खान साहब ये कह रहे हैं कि इतवार को मुल्क की किस्मत का फैसला होने जा रहा है, और ये अगर समझते हैं कि मैं चुप करके बैठ जाऊंगा तो ऐसा नहीं होगा और ज़्यादा तगड़ा होकर सामने आऊँगा। तो आपको लगता है कि ऑपोजिशन, ख़ासतौर पे अभी ये फॉरेन फंडिंग केस का मामला भी चल रहा है, ऑपोजिशन खान साहब को चैन लेने देगी इसके बाद भी? देखिए, ऑपोजिशन का मतलब है कि जो पार्टीज जो तीन सरबराह और उनके पार्टीज जो इनके खिलाफ हैं, इन्होंने एक केस बनाया है, आके कौम के सामने केस बनाया है। जब वो, अगर उनको मौका मिलेगा शायद वो कुछ कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे, इनके खिलाफ केसेस लाएंगे। मेरा तो पूरा उम्मीद है कि इनको जेल में डालने की पूरी कोशिश करेंगे। बल्कि मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि उनका प्लान ये है कि इनको जेल में डालें। अगर वो आ जाएं पावर में, तो अब तो बहुत चीजें होंगे। जब ये जेल में जाएंगे तो होगा। लेकिन उससे पहले ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती जिसका नाम ले रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान, और ये कह रहे हैं कि ये 3 गुलाम हैं, 3 स्टूजेस हैं, जो कि बैरूनी जो साजिश है उसका बराह रास्त हिस्सा बन रहे हैं। तो आपको तो उन्होंने कह दिया है ना कि 30 साल से उनके खिलाफ केसेस हैं, मगर कुछ नहीं हुआ। कहा नहीं इन्होंने? तो अगर 30 साल से हैं कि ये 30 दिन का चार्ज वो ले लेंगे क्या? और क्या आपने उनके फोन कॉल्स को इंटरसेप्ट किया है जो बात कर रहे थे लोगों के साथ बाहर? नहीं। अगर है कोई एविडेंस तो मेरे ख्याल में वो ला के देना चाहिए। अगर प्रोसिक्यूट कर सकते थे तो जज के सामने ले आओ। अच्छा ज़फ़रुल्लाह साहब, आपको लगता है कि ये खान साहब का अज़्म है जो उन्हें आखिरी गेंद तक लड़ने के लिए ले जा रहा है, या कोई ऐसी चीज़ है खान साहब के पास, कुछ ऐसा है जो उन्हें इतना कॉन्फिडेंस दे रहा है? देखिए, मैंने तो, जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका, और ये इसलिए अच्छा सवाल है कि मैंने तो खुद ट्वीट किया है कि भाई ये एक प्लान है। माने मुझे नहीं पता है कि नहीं, मगर लोग अफवाह है कि अगर आप ये नो कॉन्फिडेंस मोशन को वापस ले लें तो जनरल इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर हो जाएंगे। मैंने ये लिखा है मेरे ट्वीट में कि अगर ये हो रहा है तो बड़ी अच्छी बात है, इसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन अगर ऑपोजिशन एक्सेप्ट ना करे तो फिर क्या होगा? कर दिया ऑपोजिशन ने, इसको इनकार करके रिजेक्ट कर दिया। वो कह रहे नहीं, वोट लो और वोट हम जीतेंगे और फिर हम इनके पीछे हाथ धो के लड़ेंगे। तो आ जाएं, फिर आ जाएं, मैदान खुला है। लेकिन होगा क्या आप ज़फ़र साहब, अब इतवार को, अब वो देखिए, आज जो खिताब था वो तो कौम से खिताब था, ठीक है, कुछ इशारा उन्होंने अपने मुनहरिफ अरकान को भी कहा, लेकिन अब जो बात है वो तो मुनहरिफ अरकान की भी जो अहमियत है वो ख़त्म हो गई है। आज 172 जो अरकान थे वो तो अपोजिशन ने पूरे कर दिए, शो कर दिए पावर। तो फिर ये इस खिताब का असर क्या पड़ेगा इतवार तक? ज़ीरो, उन पे ज़ीरो। मगर एक दफे और अगर इक्का दुक्का होगा। वैसे तो सब ढीठ है ना जी, ये लोग जिन्होंने बेचा है वोट, क्या आप समझते हैं ये वापस कर देंगे पैसे इस तकरीर के बाद? बिल्कुल नहीं, वो तो बड़े ढीठ चोर है ना। तो वो जाके कोई करेंगे जिसके लिए उन्होंने पैसे दिए हैं, और जो दूसरे हैं जो पैसे नहीं दिए हैं वो जाके करेंगे जो वो कहते रहते हैं कि हम करेंगे।